अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर हसन मुगल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वाईफाई के सिग्नल्स के बारे में। अगर आपके घर के किसी कोने में या कमरे में वाईफाई के सिग्नल नहीं आते या बहुत ही वीक सिग्नल आते हैं, अगर आपकी दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग में आपका वाईफाई रूटर लगा हुआ है पर उसके सिग्नल दूसरी वाली बिल्डिंग में नहीं आते, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको वाईफाई रिपीटर यूज़ करना चाहिए। ये मेरे पास एक टेंडा का वाईफाई रिपीटर है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, मेरी नज़र में ये बेस्ट वाईफाई रूटर है, रिपीटर है सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मॉडल नंबर आप नोट कर लें, N301 इसका मॉडल नंबर है और इसकी जो रेंज है 1 कैनाल तक है, यानी कि ये 1 कैनाल के घर को कवर कर सकता है। तो अगर आपका 1 कैनाल से बड़ा घर है या आप 1 कैनाल से भी ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते हैं तो इसके और भी मॉडल आते हैं, यानी कि F3 है, इसकी रेंज ज़रा ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा रेंज है। FH456 एक ये भी आता है, इसकी बेस्ट रेंज है। तो अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत ही आसान है। 1600 से 1700 के दरमियान ये मिल जाएगा आपको मार्केट से बआसानी, पर आप जो है लेटेस्ट रेट मार्केट से कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगी ये ईथरनेट केबल, यानी कि अगर आप इसको पीसी के ऊपर चलाना चाहते हैं, अपने इंटरनेट को पीसी के ऊपर चलाना चाहते हैं जिसके अंदर वाईफाई की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप ये ईथरनेट केबल लगाकर अपने जो है इंटरनेट को, वाईफाई को पीसी के ऊपर भी चला सकते हैं। तो ईथरनेट की केबल लगाने के लिए यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स नज़र आएंगे। तो इनमें से 3 जो पॉइंट हैं, इनमें से आप किसी पर भी ईथरनेट केबल लगा सकते हैं। जो पहले 3 पॉइंट हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो मेन रूटर होता है उसकी केबल लगानी पड़ेगी। अगर आप केबल नहीं लगाना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी सिग्नल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपने इसको कोई ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर थोड़ा एक आधा सिग्नल आता हो मेन रूटर का, वहाँ पे आपने इसको रखना है, क्योंकि ये इसने उसी सिग्नल को खींच कर तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसकी रेंज को बढ़ाना है। तो इसलिए इसको मेन रूटर का कम से कम एक सिग्नल ज़रूर मिलना चाहिए अगर आप अच्छी स्पीड चाहते हैं। तो इसके लिए आप इसको किसी खिड़की के पास रखते जहाँ पे बाहर से सिग्नल आते हों। तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे ईथरनेट की केबल लगती है, तो वो लगानी है आपने। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ किसी भी किस्म की केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ़ आपने यहाँ पे पावर केबल लगानी है। अडाप्टर जो इसका 9 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ पे लगता है वो लगाना है, तो बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी सेटिंग होगी। मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे किस तरह करनी है। तो इसकी पावर की केबल लगाने के बाद हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कंप्यूटर के ऊपर ये जो सारा काम मैं करने वाला हूँ ये आप इसी तरह मोबाइल की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे इसका IP लिखेंगे 192.168.0.1। ये रूटर की यानी कि रिपीटर की बैक साइड पे भी लिखा होगा, तो ये आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका नज़र आ रहा है कि वाईफाई नेम और पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं इसका। तो जो भी आप इसका वाईफाई नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पे इसका सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रख देता हूँ इंजीनियर सेटअप, इसका वाईफाई नेम रख देता हूँ, आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही आप यहाँ पे इसका पासवर्ड एंटर कर दें, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एंटर कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, फिर आपका वाईफाई नेटवर्क ओपन रहेगा, कोई भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमने इस रिपीटर को कनेक्ट करना है मेन रूटर के साथ, यानी कि जहाँ से इंटरनेट आ रहा है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसके साथ इसका ब्रिज बनाना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डिसकनेक्टेड है,
تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریپیٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے مین روٹر کے ساتھ ہم جائیں گے اس کی وائرلیس سیٹنگ میں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ہائیڈ وائی فائی، تو اس پہ کلک کر کے آپ اپنے نیٹ ورک کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ چھپا بھی سکتے ہیں کہ یہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں وائرلیس ریپیٹنگ میں۔ وائرلیس ریپیٹنگ میں یہاں پہ آپ کلک کریں گے یونیورسل ریپیٹر پر۔ اس کے بعد آپ کے یہ نیچے سارے نیٹ ورکس آ جائیں گے جن جن کے سگنل یہاں آپ کے روٹر آپ کے ریپیٹر کے قریب آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں ہواوے Y7 پرائم اس کے ساتھ، اور اس کا پاسورڈ بھی مجھے لگانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ میں اس کا پاسورڈ لگا کے، تو یہ اسٹرینتھ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کتنی اسٹرینتھ یہاں پہ آ رہی ہے، 72% اسٹرینتھ آ رہی ہے، تو اوکے کر دیں گے۔ تو اب ہمارا جو ریپیٹر ہے وہ مین روٹر کے ساتھ یعنی کہ ہواوے Y7 پرائم جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، تو وہاں سے یہ انٹرنیٹ کی سروس لے گا۔ تو دوستو اس ریپیٹر کی سیٹنگ آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح آئی پی لکھنا ہے، آئی پی لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سارا انٹرفیس آ جائے گا۔ اوکے کرنے سے یہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ری بوٹ ہوگا۔ ری بوٹ ہونے کے بعد یہ آپ کا اس کے ساتھ مین روٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ اسٹیٹس گرین ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ گرین ہو چکا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا ہے بریجڈ سکسیسفلی ان دی یونیورسل ریپیٹر موڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے ریپیٹر اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اب ہم براؤزنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بلا جھجک مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بر وقت جواب دوں گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔